ये बात तो कई सारे थिंक टैंक्स भी कह चुके हैं कि अमेरिका रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की पॉलिसी पर चलता है और यूक्रेन युद्ध से साबित भी हो जाता है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग को देखा जाए तो टॉप 3 सैन्य ताकत अमेरिका, चाइना और रशिया ही हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना ने भी अपनी सैन्य ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। अमेरिका और उसके अलाइज को इस बात का डर है कि रशिया और चाइना एक साथ आकर एक दूसरे की रक्षा करने का आपस में कोई मिलिट्री पैक्ट साइन न कर लें, क्योंकि यहाँ पर अकेले रशिया को संभालना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर चाइना भी साथ में आ गया तो फिर इन दोनों देशों को हराना इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन हो जाएगा, फिर चाहे नाटो के सभी देश एक साथ ही क्यों ना आ जाएं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चाइना और रशिया के बीच में जितनी गर्मजोशी आमतौर पर दिखाई देती है उतनी असल में है नहीं। कहने को तो चाइना और रशिया के बीच बेहद अच्छे संबंध हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना के साथ जाना रशिया की सबसे बड़ी मजबूरी है और समय समय के ऊपर ये चीज प्रूव भी होती आई है कि चाइना विश्वास करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए कि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से चाइना यूनाइटेड नेशन के मंचों के ऊपर रशिया की तरफ वोट करने के साथ साथ लगातार रशिया के पक्ष में स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन अब उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे उसकी इंटेंशंस यानी उसके इरादों के ऊपर शक होने लगा है। दरअसल रशिया पिछले 100 दिनों से यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है। पूरी सैन्य ताकत के साथ हमला करने के बावजूद राजधानी कीव को तो छोड़ो, रशिया अभी तक यूक्रेन के डॉनबास रीजन को भी टेक ओवर करने में फेल हुआ है, जिसके कारण रशियन फोर्सेस के ट्रूप्स इस समय बड़े ही हताश और बिल्कुल निराश हैं। रशिया की सेना इस समय थोड़ी वीक पोजीशन के ऊपर है और व्लादिमीर पुतिन का सारा ध्यान यूरोप और यूक्रेन के साथ लगते वेस्टर्न बॉर्डर और ब्लैक सी के ऊपर है। लेकिन इस बीच अब चाइना ने रशिया की पीठ के ऊपर छुरा घोंपने जैसा काम किया है, जिसके बाद चाइना के इरादों के ऊपर शक होना तो लाजमी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इस समय जब रशिया की गवर्नमेंट यूक्रेन में बिजी है, चाइना ने रशिया के साथ लगते नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बड़े स्केल की मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की सीमा के साथ लगती एक्सरसाइजेज में चाइना की एयरफोर्स और आर्मी दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ हमला करने की एक्सरसाइज कर रही हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज रशिया के साथ लगते बॉर्डर के ठीक नजदीक उसूरी नदी के पास की जा रही हैं। लाइव एम्यूनेशन फायरिंग, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रिल्स उसूरिस्क और खाबरिस्क रीजन के पास कंडक्ट की गई। ये फरवरी महीने में शुरू हुई थी और थ्रू आउट मार्च के महीने में भी चलती रही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसूरिस्क रीजन में उसूरी रिवर के ऊपर कई सारे आइलैंड्स को लेकर चाइना और रशिया के बीच काफी लंबे समय तक बॉर्डर डिस्प्यूट चला था, जिसके कारण 1969 में रशिया और चाइना के बीच में एक युद्ध भी हो चुका है, जिसमें चाइना ने अचानक से रशिया के ऊपर हमला कर दिया था। उस समय भी रशिया, जो तब सोवियत यूनियन हुआ करता था, आज के यूक्रेन युद्ध की तरह कोल्ड वॉर में बिजी था और उसने अधिकतर सेना उस समय भी यूरोप के साथ लगते वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर तैनात करके रखी थी। हालांकि उस युद्ध के बाद उसूरी रिवर के ऊपर स्थित आइलैंड्स को लेकर रशिया और चाइना दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, लेकिन इतने सालों के बाद दोबारा से मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके रशिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। इसके अलावा चाइना साल 1600 का हवाला देकर व्लादिवोस्तोक के ऊपर भी अपना क्लेम कर चुका है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना रशिया के ऊपर हमला कर सकता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।